Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का पहला अध्याय प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप क्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है अनंत, बी है शून्य, सी है 100 सेंटीमीटर और डी है 50 सेंटीमीटर। देखिए ये 2021 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए है देखिए वक्रता त्रिज्या, बी है प्रधान अक्ष, सी है गोलीय दर्पण का द्वारक और डी है मुख्य फोकस। सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन सी, गोलीय दर्पण का द्वारक। ये देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा। ये देखिए बोर्ड मॉडल और 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम वस्तु को 2F पर रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का आकार सेम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा 2F1 पर। चलिए ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का इकाई पूछ रहा है, लेंस की शक्ति का इकाई पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, डायोप्टर, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 14, 15, 20 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए देखिए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है पैराबोलिक लेंस और डी है बेलनाकार लेंस। तो आपको मालूम होगा उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है देखिए वाहन के साइड मिरर के रूप में, चेहरा देखने के रूप में, फोकस ज्ञात करने में और दाढ़ी बनाने में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होगा। चेहरा देखने में, फोकस ज्ञात करने में और दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा 6 का ऑप्शन ए। 7 में है किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए देखिए एफ यानी फोकस पर, बी है प्रकाशीय केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र पर, डी है F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच। सही आंसर होगा देखिए डी। अगर वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तब उत्तल लेंस के द्वारा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 8 में क्या है, दर्पण का सूत्र है। ये भी देखिए 21 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन देखिए आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए कराए हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दर्पण का सूत्र है, ऑप्शन ए देखिए 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस का सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए दर्पण सूत्र में 1/v + 1/u = 1/f होता है, इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही, 1/v - 1/u = 1/f। चलिए ये लेंस सूत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखते हैं, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस के भांति, बी है प्रिज्म के भांति, सी है समांतर पट्टिका के भांति और डी है अवतल लेंस के भांति। तो सही आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस के भांति। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस काम करता है, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा सी। 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ऑप्शन ए देखिए -0.5 डायोप्टर, बी है +0.5 डायोप्टर,
सी है 2 डायोप्टर और डी है 0.2 डायोप्टर। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लस 0.5 डायोप्टर। आप इसको P = 1/f का फॉर्मूला लगा करके बनाइएगा, ठीक है। 13 में क्या है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन ए देखिए है 15 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर और डी है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए गोलीय दर्पण का फोकस दूरी दिया हुआ है, इसका वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है, यानी कि R = होता है 2f। तो अगर हम 2 और f का मान 10 दिया हो तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही इसका 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है। देखिए फोकस दूरी ऋणात्मक दिया हुआ है, तो ऋणात्मक फोकस दूरी अगर लेंस का बात करें तो उत्तल लेंस का होगा और दर्पण का बात करें तो अवतल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए है, तो यही हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए 21, 22 और 23 3 साल लगातार ये पूछा है क्वेश्चन। अभी देखिए इसको इसके ऊपर में ही बता रहे थे। देखिए जो अवतल दर्पण होगा उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, -15 है ना दिया हुआ, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर लेंस का बात करेंगे तो अवतल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 2021 का है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। R = 2f, R = 2f। देखिए ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही, ठीक है। 17 का ऑप्शन बी सही। 18 में देखते हैं हम लोग क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। अब देखिए अवतल दर्पण रहे या अवतल दर्पण में अगर वस्तु को हम लोग रखते हैं वक्रता केंद्र पर, ठीक है, तब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। ये देखिए 21 में आया वो क्वेश्चन है। 19 में है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देखिए हमेशा आभासी बनता है। ये 21 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही। चलिए अगला देखिए 20 में है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए 21 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2 और सी है 3 और डी है 4। तो सही आंसर इसका देखिए होगा 2, यानी बी। 21 नंबर क्वेश्चन में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। केवल वास्तविक, केवल काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक, केवल सीधा। देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा, यानी कि 21 का जो है आंसर वो हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब देखिए f = आप पढ़े होंगे R/2, तो R कितना है 40 और बटा 2 करेंगे तो 20, यानी कि देखिए 30, 15, 10, 20। 20 कहाँ है डी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। ये देखिए 14 में पूछा हुआ था। अवतल दर्पण में अगर हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तब वो समान आकृति का बनेगा, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा सही। 24 में देखिए किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसके नभ्यांतर का मान क्या होगा। ये बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है। देखिए 30, 10, 15, 20। अब देखिए वक्रता त्रिज्या r दिया हुआ है, R/2 = नभ्यांतर यानी फोकस दूरी पूछ दिया, तो 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 जब किसी प्रिज्म से किसी प्रकार की किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से जल का अपवर्तनांक कौन सा है। जल का अपवर्तनांक देखिए 2015 का कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1.333 जल का अपवर्तनांक हो जाएगा ऑप्शन ए सही। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा सी सही 27 का। नेक्स्ट देखिए प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा, नहीं ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही।
30 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ये देखिए 12 एनुअल, 12 कंपार्टमेंटल, 13, 15, 16, 20, 21, 23। बोलिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है, बहुत ही आसान, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होगा। 11, 15 और 21। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 32 में है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से आएगा तो उसका प्रतिबिंब 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी डबल हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही 32 का। 33 में है, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी, डबल हो जाएगा। ये भी देखिए 4 दूनी 8 डिग्री, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। देखिए ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो किसी समतल दर्पण का आवर्धन जो है +1 होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 में कहता है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी रखनी होगी। तो देखिए, अगर आदमी 1.5 मीटर का है तो उसका आधा कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 0.75 मीटर। ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिए 2019 में पूछा हुआ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए फोकस दूरी F = होता है R/2, तो 50/2 करेंगे 25 सेंटीमीटर, सी हो जाएगा आंसर सही। 38 में निम्न में से कौन सी पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल लेंस जैसा व्यवहार कर सकता है, कांच भी लेंस जैसा व्यवहार कर सकता है, प्लास्टिक भी लेंस जैसा व्यवहार कर सकता है, मिट्टी केवल जो है वो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होगा। ये ऑप्शन देखिए 38 का हो जाएगा डी सही, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी शब्द को यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पढ़ना पसंद करेंगे। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए है 50 फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए कहता है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ना है। तो शब्दकोश को जब हम पढ़ेंगे तो उसको नज़दीक से पढ़ेंगे, तो नज़दीक से अगर हम लोग पढ़ते हैं उसको और उसमें अगर हम लेंस का व्यवहार करते हैं तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। अब 5 सेंटीमीटर वाला ही क्यों लेना है, 50 वाला क्यों नहीं लेना है, ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है। तो आप बात कीजिए P = होता है 1/F, तो फोकस जितना कम रहेगा पावर उतना ज़्यादा होगा। तो फोकस अगर हम 50 वाला लेंगे तो उसका पावर ज़्यादा होगा, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेना अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदीप्त वस्तुएं, ऑप्शन ए है स्वयं ऊर्जा उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 में, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते उसे क्या कहते हैं। देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझिएगा। किसी बिंदु वस्तु से अगर किरणें निकलता है और लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको फोकस बोलेंगे, यानी का ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही 41 का। अगला देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए देखिए उल्टा, बी है सीधा और बड़ा, डी है उल्टा एवं बड़ा, और डी है सीधा एवं छोटा। अब देखिए उत्तल लेंस में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए उत्तल लेंस का प्रयोग जो है वाहनों के साइड मिरर में करते ताकि दूर का वस्तु जो है छोटा हमको दिखाई पड़ जाए और सीधा दिखाई पड़ जाए। 43 में है, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण की फोकस एक बिंदु बीम स्थित है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बीम यानी कि एक बिंदु वस्तु स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपतन के कारण अन्य प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे। ऑप्शन ए है काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे, बी है काल्पनिक तथा दर्पण के आगे, सी है वास्तविक तथा दर्पण के पीछे, और इसका डी ऑप्शन देखिए है वास्तविक तथा दर्पण के आगे। सही आंसर देखिए होगा ऑप्शन ए काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2013 में पूछा हुआ है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? एफ इक्वल टू आर बाई टू या आर इक्वल टू टू एफ। आर इक्वल टू टू एफ देखिए एक में दिया हुआ, यही हो जाएगा सही। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए देखिए है समतल, बी है अवतल, डी है उत्तल और सी है उत्तल और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण अगर रहेगा तब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल में छोटा बनेगा। ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में कहता है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी कौमा सीधा तथा बिंब यानी कि वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? 2013 और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए मुख्य, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र से परे और डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तब अवतल दर्पण में आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। 47 में यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना खिसक जाएगा? देखिए समतल दर्पण में अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर खिसकाएंगे तो दुगुना खिसकेगा यानी कि 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है 47 का हो जाएगा सी सही। 48 में है, सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष यानी सेकेंडरी एक्सिस के समानांतर आपतित कराया गया है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा और सीधा होगा। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। 49 में देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या का। अब देखिए फोकस दूरी एफ का बात हो रहा है और वक्रता त्रिज्या का कितना होगा? तो देखिए एफ इक्वल टू होता है आर बटा टू, तो वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा। नहीं ऑप्शन देखिए 49 का ए हो जाएगा सही। उसके बाद स्पेक्ट्रम के किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? ये क्वेश्चन देखिए 2011 और 15 में पूछा हुआ है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव सबसे अधिक होगा? बैगनी का किरण झुकाव सबसे अधिक होता है। 51 में है तैलीय कागज होगा। देखिए अगर कागज में तेल लगा हुआ रहेगा तो वो पारभासी बन जाएगा, इनके हल्का फल्का आर दिखाई दे सकता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये भी 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। संभवतः दर्पण है, देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर आप उत्तल दर्पण के सामने कितना भी दूर खड़े रहिएगा तो उसका सीधा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसीलिए वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल। उसके बाद 53 में है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसका भी आंसर देखिए उत्तल हो जाएगा। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? अब देखिए क्षमता दिया होने की P दिया हुआ है और P इक्वल टू होता है 1/f और f पूछ रहा है तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए डायोप्टर में दिया हुआ तो इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/100। तो 100 को 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण निर्गत कोण कहलाएगा। नहीं ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 56 में, समतल दर्पण द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक है, बी काल्पनिक है, सी उल्टा है और डी आगे है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक। 2015 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी सही। 57 में एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण होगा। देखिए दर्पण दिया हुआ दर्पण का फोकस दूरी दिया हुआ है प्लस में, तो इसका मतलब ये उत्तल दर्पण होगा। नहीं ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही इसका। ठीक है, ये 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 58 में कहता है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्नेल का नियम का गणितीय रूप कौन सा है? ये क्वेश्चन देखिए 13 में, 15 में, 16 में, 19 में, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्नेल का नियम होता है म्यू इक्वल टू sin i बटा sin r, यानी कि ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किसी कोलाइडी विलयन में
निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए वायुमंडलीय प्रभाव, बी है किंडल प्रभाव, सी है टिंडल प्रभाव, डी है क्विंटल प्रभाव। अब देखिए 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही, टिंडल प्रभाव। 61 में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 15, 22 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाएगा, नहीं ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही इसका। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए किसी माध्यम का वर्तनांक का मान होगा 15, 21 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर वर्तनांक होता है मी, और मी इक्वल टू अभी हम लोग देख रहे थे साइन आई बटा साइन आर स्नेल के नियम से। तो साइन आई बाई साइन आर कहाँ पर है? ए में है, यही आंसर सही हो जाएगा। 63 में अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तब आर इक्वल टू एफ टू एफ, तो एफ इक्वल टू आर बटा टू, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका भी ये हो जाएगा सही। अवतल लेंस का आवर्धन स्मॉल एम बराबर होता है 13, 20, 21 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आवर्धन एम इक्वल टू होगा भी बटा यू, यानी भी बटा यू देखिए ऑप्शन डी में हो जाएगा सही। 65 में देखिए अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? देखिए ये एक अवतल दर्पण में डायग्राम दिया हुआ है। देखिए यहाँ से ये जो है आपतित किरण है और समानांतर, तो समानांतर कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, नहीं ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही एफ से। 66 में जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब देखिए हवा जो है वो हो जाएगा विरल माध्यम किसकी तुलना में? कांच की तुलना में, यानी विरल से सघन माध्यम में। अगर कोई किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती है तब जो है वो ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अभिलंब के निकट, यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही इसका। उसके बाद 67 में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से, यानी ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा सही 67 का। 68 में है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए देखिए बैगनी है, फिर लाल है, नीला है, पीला है। 2013, 16 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का, नहीं बी हो जाएगा सही। 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विरल से सघन माध्यम में जाती हुई किरण, देखिए विरल से सघन, अभी हम लोग उसके ऊपर देख ही रहे थे जो हवा और कांच से जा रहा था, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी कि ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। ठीक है, याद रखिएगा विरल से सघन अभिलंब की ओर, और सघन से विरल उल्टा होगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। 71 में किसी उत्तल लेंस का फोकस सांतर 50 सेंटीमीटर, तो इसका क्षमता कितना होगा? अब देखिए अगर क्षमता हो का बात करें तो P इक्वल टू होता है 1/f, और अगर हम इसको सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 100/50, तो हो जाएगा 2 डायोप्टर। उत्तल है इसीलिए निगेटिव होगा, तो इसका सही आंसर हो जाए -2 डायोप्टर, सी वाला। 72 में है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा? कहीं पर भी रखेंगे सीधा बनेगा, यानी कि उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 73 में है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए जल जो है इससे लेंस बना सकते हैं, कांच से भी बना सकते हैं, पीतल से नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? 21 में और 23 में देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही 74 का। अगला क्वेश्चन देखिए 75 में पूछ रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है, f1 और 2f1। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए f सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब को रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए देखिए है अवतल के फोकस पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस था वक्रता केंद्र के पीछे, और अवतल दर्पण के पीछे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए अवतल का फोकस दूरी हो जाएगा ऋणात्मक और उत्तल का फोकस दूरी हो जाएगा धनात्मक, तो ऋणात्मक धनात्मक देखिए ऑप्शन बी में है। 78 में है जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा तो दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब देखिए दर्पण को कहाँ रखा हुआ है? ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हुआ, तो अगर हम अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही।
क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अब देखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो इसका वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए R इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन हो जाएगा 20 सही। 80 में है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण यानी अग्रदीप होते हैं। देखिए, आगे वाला जो दर्पण होता है मोटर चालक में, वो दर्पण उत्तल होता है, यानी कि सी हो जाएगा सही। ये देखिए 19 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब उत्तल दर्पण में हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक और बिंब की अपेक्षा सीधा। सही आंसर देखिए 81 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक जरूर कर दें। चलिए 82 में क्या है, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरणपुंज आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। ये देखिए 2023 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है समतल दर्पण पर अगर अभिसारी किरणपुंज पड़ेगा तब कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही, काल्पनिक और दर्पण के आगे, यानी ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एक उत्तल लेंस होता है। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो एक उत्तल लेंस जो है सभी जगह समान मोटाई का, गलत हो गया। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, बीच नहीं गलत हो गया, ये सी होगा सही, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस इस प्रकार का होगा तो बीच में मोटा रहेगा, किनारे में पतला रहेगा। नहीं ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। ऑप्शन ए है कांच की पट्टिका, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उत्तल लेंस अगर रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नहीं ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 12 में पूछा हुआ है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। ऑप्शन ए है लेंस के फोकस पर, बी है फोकस की दुगनी दूरी पर। सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर अगर रखेंगे तो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी पराघटना को प्रदर्शित करता है। 2019 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी। 87 में वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन देखिए 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए है कम, बी है ज़्यादा, सी है समान और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल लगभग समान होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। 2019 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, ऋणात्मक हो जाएगा, बी सही। 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 90 में, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। 19 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ पर होगा। तो देखिए जितना सघन माध्यम रहेगा प्रकाश का चाल उतना न्यूनतम होगा, यानी कि कांच में प्रकाश का चाल न्यूनतम रहेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी सही। उसके बाद कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा। देखिए दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा, उत्तल दर्पण का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 93 में, यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री है तो आपतन कोण कितना होगा। ये देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 40 डिग्री, बी है 50 डिग्री, सी है 60 डिग्री और डी है 70 डिग्री। तो इसका सही आंसर देखिए होगा ऑप्शन बी 50 डिग्री। 94 में है, एक उत्तल लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। उत्तल लेंस है इसीलिए फोकस दूरी इसका देखिए ऋणात्मक होगा, यानी कि -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही 94 का। 95 में है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। ऑप्शन ए है देखिए अनंत पर, बी है फोकस और लेंस के बीच, सी है फोकस पर, डी है फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। सही आंसर होगा ऑप्शन बी
फोकस और लेंस के बीच 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक रहेगा, यानी ऑप्शन देखिए 96 का ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, तालाब का जल कम गहरा प्रतीत होने के कारण क्या है, अपवर्तन, यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, उत्तल लेंस का होता है, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी हो जाएगा सही। 99 कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है, तो देखिए एक प्रिज्म जो है इस प्रकार से रहेगा तो वो 3 सतहों से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको बताया गया था कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा आपको इंपॉर्टेंट, तो इसका का वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर नहीं है 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होगा, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अपवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर हो जाएगा, सही आंसर देखिए हो जाएगा बी इसका, ठीक है। तो ये हो गया। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये जो आपका दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का, इसका ऑब्जेक्टिव लाएंगे। अगर आप अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाएं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।